जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आगाज़ करते हैं। आपसे आज बहुत ही इंटरेस्टेड एक टॉपिक शुरू करने लगा हूँ आपके साथ, और वो ये है कि आपने देखा होगा शाहिद अनवर बहुत फेमस हुआ हुआ है हमारे यहाँ पे। पाकिस्तान में तो है ही है, और वैसे तो उसका बहुत बहुत अभी यूनिवर्सिटीज़ और ये सब कुछ उसका बहुत नाम हो गया है। आप ये देखेंगे एक छोटा-सा लड़का, मतलब एक गरीब घर का लड़का, वो किस तरह से उसने अपने आप को ग्रोथ किया, अपनी ग्रोथ की, एक कंपनी बनाई, एक यूनिवर्सिटी बनाई, और उसपे देखें कि कितने लोग हमारे पाकिस्तान के और हमारे यहाँ मुफ्ती उलमा और पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो उसपे तनकीद करते हैं कि सही नहीं है, शाहिद तो ये कोई बेकार है, शाहिद तो खराब है, उसने अपनी जिंदगी में पता नहीं कोई दो नंबरी की है। वो है मेरे ख्याल से वो साद हाशवानी, पता नहीं कौन है वो, अक्सर उसकी वीडियोस पे उसकी तनकीद आती रहती है। ठीक है, मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है, मेरे मामू का लड़का नहीं है। मैं आगे चल के इसकी आपको वीडियो दिखाऊंगा। आप ये देखेंगे एक छोटा सा लड़का, उसने अपनी जिंदगी में खुद मेहनत की, सब कुछ खुद किया, अपने आप को खुद बनाया। तो भाई अगर आप खुद अपने आप को इस लेवल पे नहीं ला सकते हैं, तो फिर दूसरों के लिए तनकीद क्यों करते हैं? हमारे वो एक मुफ्ती साहब हैं, वो उसको लेके वीडियो बना रहे होते हैं। हमारे कितने, मतलब आप देखें ना कि पाकिस्तान के लोग हैं, अगर आपको वो बंदा पसंद नहीं है तो उस पे वीडियो ना बनाएं। उस पे वीडियो बना के आप व्यूज ले लेते हैं, आप उस पे वीडियो बना के उसको जो है वो तनकीद कर रहे हैं। अगर उसकी कामयाबी से, अगर उसको देखकर आप मोटिवेट नहीं हुए हैं और अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, तो किसी के ऊपर तनकीद ना करें। अगर आप उस शख्स को, जो एक बिजनेसमैन है, मतलब एक मिलीनियर तो नहीं, मैं कहता अभी बिलियनर हो गया है, उस बिलियनियर को, एक छोटा सा लड़का, मतलब 28 साल का लड़का, आपके पाकिस्तान के बिजनेसमैन से कहीं गुना ज्यादा, कहीं गुना ज़्यादा वो अपने आप को समझता है, और है भी सही, बिल्कुल ऐसी उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। उसको जो है वो इस लेवल पर वो है, तो हम, मेरी स्पेशली मैं तो ये चाहूँगा, बाकी आपका और बाकी जो लोग तनकीद करने वाले हैं उनका मुझे मालूम नहीं है। मेरे हिसाब से उस बंदे में कोई ऐसी गलत चीज़, ऐसी नेगेटिविटी मैंने नहीं देखी कि किसी के खिलाफ वो गलत बोले या उसको नेगेटिविटी की तरफ। उसने हमेशा यही चाहा है कि लोगों को सिखाए, उसको सिखाए। बल्कि मुझे अगर ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर शाहिद अनवर के साथ बैठ के या उसके साथ वीडियो करके, कॉल करके, किसी तरह से भी मैं उससे ये बात करके ये सब कुछ अपनी आवाम तक, अपने पाकिस्तानी तक ज़रूर पहुँचाऊँगा कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि वो अ, उसको दो नंबरी का रास्ता मिल गया, क्रिप्टो का उसने चांस ले लिया और वो जो है जाकर अब बैठ गया है जी, पैसा कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है, जिंदगी में हर इंसान अपने आप को उस लेवल पे लेके जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, उस चीज का अंदाजा आप, वो बंदा लगा सकता है जो इस टाइम पे उस लेवल पे पहुंचा है, जो जीरो से। शाहिद अनवर का एक ऐसा है कि शाहिद अनवर ने जीरो से स्टार्ट किया, ये बात मानने वाली है। वो कहता है मैंने $500 से स्टार्ट किया, $200 से स्टार्ट किया, $400 से स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, 500, 400, $200 से आजकल यहाँ तो घर की सब्जी नहीं आती है, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। और 500 से आज मेरे ख्याल से वो भी 5,000 करोड़ का मालिक है। तो आप उसकी मोटिवेशन देखें ना, आप उसकी मेहनत देखें। क्या उस पर तनकीद करना, एक ही बंदा लिया हुआ है आप लोगों ने कि वो शाहिद अनवर है, वो ये बनाता है, वो ऐसा करता है, वो वो साद आशवानी है, पता नहीं कौन है वो, मुझे तो उसका अभी तक मैंने उसका देखा नहीं है। उसकी भी मैं वीडियो लगाऊंगा अपने इस पे। तो वो कहता है कि जी ये तो दो नंबर है, तो इसने, इसका चिट्ठा काला, ये साथ में यहाँ से गया दुबई से किसी के साथ, अपनी को बादशाह और कोइन वाली कहानी कुछ सुना दी थी बीच में उसने। तो बेशक भाई उसने कुछ भी किया, लेकिन आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। और एक कामयाब शख्स के बारे में तनकीद तो मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की तो रवायात है, पाकिस्तानियों की रवायत है कि जो कामयाब शख्स, जो अपनी मेहनत और लगन से एक मकाम तक पहुंचता है, तो हमारे पाकिस्तानी उसको नीचा दिखाने के लिए और उसको बिल्कुल
अपने लेवल का बनाने के लिए, जैसे वो खुद हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है ऐसे लोग घटिया सोच रखते हैं, तो इस तरह के लोग उसको भी वैसा समझते हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं ना। तो मैं नहीं समझता कि शाहिद अनवर में कोई ख़राबी है, और जो वो कर रहा है, जो पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा है और जो चीज़ें उसने स्टार्ट की हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं। मेरा कोई पर्सनली शाहिद अनवर से ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये चीज़ तो मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। शाहिद भी पाकिस्तानी है, लेकिन शाहिद का और मेरा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं शाहिद के हक में फेवर में बात करूँ या मैं उसके खिलाफ ना जाऊँ। पर्सनली मुझे वो शायद अच्छा नहीं लगता, ठीक है? लेकिन शाहिद की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उसने किसी का सहारा लिए बिना अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की है और अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पे पहुँच के गया है कि वो कहता है, जब वो गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, वो बिल्कुल कहता है। लेकिन आप कोई शख्स जिसका दिमाग छोटा है, वो उसको छोटे लेवल पे ले जाता है कि वो सोचता है हमें जो गरीब कह रहा है जी हम तो गरीब हैं। तो कुछ शख्स ऐसे हैं जो उस गरीबों का मतलब कुछ और समझते हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो गरीबों हमारे लिए एक ताना है। तो वो बेसिकली आप ये समझें कि आपको जो आपके अंदर का वो मुर्दा है वो जगाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं उस चीज़ पे उसको एप्रिशिएट करूँगा। और आप अक्सर आपने उसकी वीडियो देखी होगी, शाहिद अनवर ने एक वीडियो लगाई थी जिस पे वो अपनी गाड़ी में बैठता है, मतलब 3-4 गाड़ियाँ जो उसके पास हैं उसको स्टार्ट करता है। तो वो कहता है, वो बताता है कि देखो इस पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कि स्टार्ट, स्टार्ट द इंजन। तो जब तक आप भी अपने आप को स्टार्ट नहीं करेंगे, अपनी लाइफ स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी लोगों के बारे में आप बातें करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि आप ये जो बातें करने वाले ख़ास तौर पे लोग हैं, ये मेरी वीडियो उनके लिए है। तो बातें ना करें, अगर आपको शायद इतना ही बुरा लगता है, तो आप जो है अपना स्टार्ट करें। आप उस लेवल पे, उस मुकाम पे पहुँच के दिखाएँ। आप उसको कम्पीट करें, आप उसको कम्पीट करें, उसके लेवल पे आके खड़े हो जाएँ। मेरी ऐसी चाहत है, मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि उस तरह का जो भी हमारे हमारे यहाँ अल्लाह ताला सबको इस तरह का मौका दे, जैसा शाहिद को दिया है। तो हमारे यहाँ पर जो भी शख्स इस तरह का अपने अंदर जज़्बा रखता है, वो अपने आप को इस तरह शाहिद अनवर की तरह बना के दिखाए और शाहिद अनवर के साथ कम्पीट करे और फिर उसके खिलाफ बैठ के बातें करे। तो फिर उस चीज़ को 2 बंदे जो एक लेवल के होते हैं, वो आपस में जब एक-दूसरे के खिलाफ तनकीद करते हैं ना, तो हर एक चीज़ की लड़ाई का जवाब किसी को पत्थर मार के पत्थर से नहीं दिया जाता, ईंट मार के ईंट से नहीं दिया जाता। वो कहते हैं ना, अब हमारे यहाँ मिसाल है कि ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब ईंट से। तो जो बिज़नेसमैन है ना, उनकी लड़ाई ये ईंट वाली, पत्थर वाली, हमारी तरह कुल्हाड़ी और सोटी डंडे वाली नहीं है भाई। उनकी लड़ाई जो है वो माइंड से होती है। आज आपने मुझे हरा दिया माइंडसेट से, मैंने आपको हरा दिया माइंडसेट से। ऐसा नहीं कि मैं डंडे और सोटियाँ ले आऊँ और आपको कहूँ जी आप आ जाओ, बाहर निकलो, आपके सर पे मार दूँ और आप मेरे, ये जहालत वाले, ये वो लोग हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ तनकीद कर सकते हैं। ये सोटी डंडे कुल्हाड़ी वाले, वो गाँव देहात के लोग जिस तरह होते हैं ना, वो आपस में एक-दूसरे लड़ गए छोटी-सी बात पे, तो ये वो चक्कर है। बहरहाल शाहिद जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं इस चीज़ को बार-बार, तकरीबन मैं इस चीज़ को बार-बार इस एप्रिशिएट करूँगा कि शाहिद जो कर रहा है, जो चीज़ उसने स्ट्रैटेजीज़ ली हुई हैं, वो बहुत अच्छी हैं। अगर कुछ लोगों को गलत लगता है, तो भाई आप उसकी वीडियो देखो ही ना। आप उस बंदे को देख भी रहे हो और फिर उसको बंदे को बोल रहे हो कि ये गलत भी है। तो या तो आप खुद उस लेवल पे आ जाएँ कि आपको, आपका जो पहनना हो, जो आपका स्टाइल है, जो आपके तौर तरीके हैं, लोगों को जो है वो स्टाइल लगने लगे। आप भी इस लेवल पे आ जाओ। तो मेरा ये पैगाम उन लोगों के लिए ख़ास तौर जो एक कामयाब शख्स के पीछे तनकीद करते हैं। लिहाज़ा ये चीज़ ना करें, आप अपना कुछ करें, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें और हमारे जो पाकिस्तान के मुल्क के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए एक-दूसरे की मदद करें, ना कि एक-दूसरे की टाँग खींचें। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।